हेलो डियर स्टूडेंट। तो मुझे लगता है हम लोगों ने क्या किया था अपने नाउन क्लास में, जो नाउन क्लास हम लोग का चल रहा था कि हम लोग दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना रहे थे। तो उसमें क्या था, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक हमारा सब ऑर्डिनेट क्लास होता है। हम लोगों ने इसको सीखा है। अच्छा, सब ऑर्डिनेट क्लास बनाने में सबसे मेन नाउन क्लास का योगदान होता है। तो नाउन क्लास के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में देख रखा था। आज हम लोगों को क्या करना है, नाउन क्लास के मॉडिफिकेशन में कुछ कंजक्शंस होते हैं जिसको यूज करेंगे हम तो नाउन क्लास बनते हैं। इसकी पूरी लिस्ट जो थी, जैसे दैट था, इफ वेदर था, व्हाट, QW के जितने वर्ड्स थे, ये ऑलरेडी पूरा टोटल कल की वीडियो में हमने बता रखा है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, एक छोटे से यूज को देखेंगे जो नाउन क्लास को बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंजक्शन था। वो कौन सा है, एक और जिसको हम लोग को सीखना है वो इफ और वेदर है। आज हम लोग केवल और केवल इफ और वेदर जो नाउन क्लास को बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंजक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। चलिए देखिए, सीधे सीधे क्या सीखते हैं। आपको बताया गया, यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया है नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन। अब नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन बहुत सारे कंजक्शन थे, तो आज नंबर किसका है, इफ और वेदर का। देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब दो सेंटेंस दिया जाएगा और दोनों में से जो पहला सेंटेंस है वह असर्टिव होगा। कैसा होगा, असर्टिव होगा। और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, ये शॉर्टकट में लिखा गया सेंटेंस सेकेंड, तो जो सेकेंड वाला सेंटेंस होगा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ साथ वह एचवी से स्टार्ट होना चाहिए। एचवी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से। आपको ऑलरेडी बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक एस नो टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक क्या होता है, एक आपका होता है जो QW से स्टार्ट होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो केवल यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हाँ देखिए, तो जो HV से स्टार्ट होगा वह आपका एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैंने बता दिया। अब बात क्या है, बात यह है कि इफ और वेदर जो कंजक्शन हम लोग इस्तेमाल करके नाउन क्लास बनाएंगे वो किस सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दो रूल्स लिखे गए हैं और दोनों में से क्या करना है, पहली कंडीशन समझना है कि या तो पहला सेंटेंस असर्टिव होगा और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपका वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। और एक कंडीशन, मतलब इस तरह की दोनों में से कोई कंडीशन आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ या वेदर ऐसे कोई एक कंजक्शन लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, वह कंजक्शन से बना हुआ सेंटेंस तो नाउन क्लास हो जाएगा, और साथ ही साथ जो सेंटेंस बनकर टोटल तैयार होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। इसी को हम लोग सीखना है। और एक बात क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि जो सेंटेंस आपका फर्स्ट होगा, मतलब दूसरी और कंडीशन क्या है, यदि आपका जो पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में हो और दूसरे सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, उस सेंटेंस में मे बी लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, मे बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, की नोट है, समझिए कि पहला सेंटेंस असर्टिव रहेगा और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा असर्टिव के साथ तो रहेगा, लेकिन उस असर्टिव सेंटेंस में मे बी का इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, इफ होगा, या तो फिर क्या लगा लेंगे हम लोग, या तो वेदर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, वेदर लगा लेंगे। इन्हीं में से इसी कंजक्शन का हम लोग तब प्रयोग करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब हम लोग तो ये बात क्लियर कर लिए कि दोनों सेंटेंस को जो हम जोड़ेंगे तो इफ कंजक्शन का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें बच गई। क्या बच गई, अगर पहले वाले
सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे तो जो एचडी से स्टार्ट हुआ सेंटेंस रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, हम उसी को सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये हो गया कि जो इफ या वेदर का कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे वह इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के पहले करेंगे, और जो आपका दूसरा सेंटेंस रहेगा जो असर्टिव रहेगा उसको हमको क्या बनाना है? उसको हमको पीसी बनाना है। पीसी का मतलब मैंने आपको कल ही बता रखा था, पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। और आप जानते हैं जो क्लॉज नाउन क्लॉज बनेगा, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा उसी में कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरे वाले में जब आपने मे बी वाला सेंटेंस पाया था, उस मे बी वाले सेंटेंस को क्या करना होता है? आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जिसको आपने अभी सीखा है नाउन क्लॉज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नाउन क्लॉज। बाकी जो दूसरा सेंटेंस होगा वह आपका क्या होगा? असर्टिव। चलिए एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ना एग्जांपल आप लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एग्जांपल। जो एग्जांपल होगा वो कैसा होगा? लिखा रहेगा, पहला सेंटेंस रहेगा आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो लिखा जाएगा, मान लीजिए पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस जो हेल्पिंग से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं ये हो जाए विल ही हेल्प मी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए दो सेंटेंस आपके पास उपलब्ध है और इन्हीं दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमको क्या करना है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कौन सेंटेंस बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इन्हीं दोनों सेंटेंस को जोड़ करके। तो चलिए देखिए सिंपल कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमारी पहली पहचान क्या है? पहली पहचान है पहला सेंटेंस, पहला का मतलब एक सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए है। आई डू नॉट नो ऑलरेडी ये आपके क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है? विल ही हेल्प मी, और ये क्वेश्चन मार्क होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम लोग करना क्या है? जो पहला सेंटेंस है उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे, मतलब सीधे सीधे लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, ये लिख लेंगे। और फिर दोनों को जोड़ने के लिए, अब तो पहला सेंटेंस समाप्त हो गया, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने कहा था कंजक्शन क्या लगा लेंगे? इफ लगा। कौन सा कंजक्शन लगा लेंगे? इफ कंजक्शन लगा लेंगे। फिर क्या लिखना होगा? तो कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट दिखाया जाता है। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हटा दिया जाता है। अब सब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पे ही है, मतलब जो सेंटेंस बनेगा ये यहाँ पे देखने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन जब आप कंजक्शन इफ का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इसी सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखना पड़ेगा। रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे, जब कंजक्शन लगा लेंगे तो इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना होता है। असर्टिव करने का मतलब सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद जिस टेंस के रूप में लिखा गया है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो लगाएंगे। जैसे विल है तो अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे विल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? विल लगेगा। और इसके बाद वर्ब होगी, मतलब हेल्प लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हेल्प लिख देंगे और फिर लिख देंगे मी, और फुल स्टॉप होगा। मुझे लगता है पास में आ गया। समझना क्या था? समझना ये था कि पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, मतलब ये आपका जो बनता है वो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। और जो एक के साथ वाला पूरा सेंटेंस है इसको बना देंगे हम, ये क्या बना? नाउन क्लॉज बन गया। क्या हो गया? नाउन क्लॉज बन गया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात और एक है, ये आपकी मेन वर्ब है और मैंने आपको शायद पढ़ाया था, बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। ये देखिए नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में भी है। तो दो चीज क्लियर हो गया। ये हमारा बनकर बहुत सेंटेंस तैयार हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। चलिए एक और एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं जिसमें मे भी आता है। जैसे
जैसा कि मैंने एग्जाम्पल की बात किया, तो आइए देखते हैं जो सेकेंड एग्जाम्पल है। और मैं इससे पहले बता दूं कि कमेंट में लिखा हुआ आया कि सर हम लोग आपके वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन आप थैंक्स नहीं बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यदि अच्छा लगता है तो आप देखें हम लोग एग्जाम्पल के नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे थे। एग्जाम्पल में क्या है, बिकॉज यू में बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से। इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, मैंने भी बताया कि एक सेंटेंस में यदि मे भी उपस्थित है, वह सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मे भी उसमें अगर है और साथ ही साथ जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में असर्टिव होना चाहिए, तो वो सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। अगर इस कंडीशन का है तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में मे भी उपस्थित होगा उस सेंटेंस को कंजक्शन के बाद देखा जाता है। कहने का मतलब उस सेंटेंस को हम लोग नाउन क्लास बना देंगे। और जो सेंटेंस आपका जिसमें मे भी उपस्थित रहेगा, मतलब सेकेंड वाला सेंटेंस जो असर्टिव रहेगा, उस सेंटेंस को हम लोग प्रिंसिपल क्लास बना देंगे। तो देखिए आई कैन नॉट से, ये जो सेंटेंस होगा जब हम लोग क्या बनाएंगे, अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर तैयार करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर तैयार करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले आई कैन नॉट से। क्या लिखना पड़ेगा, आई कैन नॉट से। अब क्या करें, अब कंजक्शन हम लगा लेते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस समाप्त हो गया तो कंजक्शन में क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे वेदर। इस बार मैं वेदर लगा देता हूं, वेदर। फिलहाल इफ लगाएंगे वेदर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगले वाले सेंटेंस में क्या लिखना है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, उस सब्जेक्ट के रूप में यू उपस्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये मे भी होता है वह बी वर्ग में चले जाता है। किस वर्ग में, बी वर्ग। अच्छा बी वर्ग का मतलब, बी वर्ग का मतलब होता है इफ एंड आर वर्ग। ये आपका जो ही बी वर्ग होती है, जो ही आपका मे बी को आप रेफरेंस देंगे, मतलब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो उसके स्थान पर हमको बी वर्ब लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया क्या, बी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है, इस समय वॉज वर्ब। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट क्या है, इस समय मतलब प्रेजेंट की बात कर लेंगे हम। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो पास्ट की बात हो जाएगी। वो डिसीजन कैसे होगा कि कौन सा लगाएं, प्रेजेंट का लगाएं कि पास्ट में लगाएं। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनने जा रहा है, जो आपका किसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है सेंटेंस, अगर वो प्रेजेंट में है तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या लगा लेंगे, इस जमात में से कोई एक लगा लेंगे। और यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर कैन नॉट के सामने कुड नॉट होता है, कोई भी पास्ट टेंस होता, तो इसके हिसाब से इस मे बी को जो हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। जहां तक की बात करते हैं, आप जानते हैं इसके साथ यहाँ प्रेजेंट टेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ आ जाएगा। क्या लग जाएगा, यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगा लेंगे। मतलब मे बी के को रिप्लेसमेंट दे दिया गया। अब क्या लिखना है, जो यहाँ लिखा गया रॉन्ग उसको हम लिखेंगे, ये रॉन्ग लिखेंगे। ये इसका नियम है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और बात समझ में आ गई तो मैं भी ये बोला कि जो मेरा चैनल है उसका नाम है जेके सर, जेके सर 3341। आप इस चैनल पर जितने भी सिंथेसिस के रूल्स हैं आप पाते रहेंगे।
वेट करेंगे और सभी जितने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, जितने सबऑर्डिनेट क्लास हैं सब जोड़ करके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के रूल्स हैं वो सभी बहुत इजी फॉर्म में पा जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने अच्छे से अच्छे नियम को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।